जी हेडफोन जला था ना, इसलिए सब लोग पहले ही ज्वाइन हो जाएगा। तुम ही लोग का टाइम वेस्ट होता है, 2-3 मिनट खत्म हो जाता है। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। जी सर। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट टाइम क्या पढ़े थे सर? मेरा सिंधु सभ्यता के बारे में सर। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता देख हाँ। रहे थे हम लोग। थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग नए हैं। आज नए हैं बहुत लोग। यस सर। ठीक है, देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो एक प्राचीन सभ्यता है, और ये जो है विश्व के अन्य सभ्यता जैसे मिस्र है, मेसोपोटामिया है, आदि की सभ्यताओं की तरह भी भारत में विकसित सभ्यता है। ठीक है, इसलिए इसे अत्यंत प्राचीन सभ्यता माना जाता है। हम लोगों ने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके खोज के बारे में। माइक बंद कर लो, बाकी लोग जिसके तरफ से आवाज आ रहा है माइक बंद करो सब पहले। ठीक है, माइक बंद कर लेना जिसके साइड से भी आवाज आ रहा है। जिसके साइड आवाज नहीं आ रहा है, हल्ला नहीं हो रहा है, वो माइक ओपन कर लेना। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी खोज कैसे हुई थी। और जब भारत में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया, उसी समय ये जो है प्रकाश में आता है। इन सारी चीजों को देखा था हम लोगों ने। चार्ल्स मैसन के बारे में भी देखा था कि वो एक सर्वेक्षक था, खगोल शास्त्री था। और हम लोगों ने ब्रंटन बंधुओं को भी देखा था, ब्रंटन ब्रदर्स, जो कि क्या थे, रेलवे लाइन पे उन्होंने भी इंजीनियर का काम किया वहाँ पे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि भारत में जो है एएसआई की स्थापना होती है, और जॉन मार्शल को क्या बनाया जाता है, एएसआई का महानिर्देशक बनाया जाता है। फिर देखते हैं कि जो हमारा जो सबसे प्रथम शहर है, प्रथम नगर है, वो उसकी खुदाई कब की गई? सबसे पहला शहर कौन सा था हमारा? हड़प्पा हड़प्पा। 1921 में। 1921 में फर्स्ट टाइम जब खुदाई करी जाती है इसका, 1921 में। जो जॉन मार्शल होते हैं उनके नेतृत्व में किया जाता है, और जो भारतीय इतिहासकार होते हैं, भारतीय जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, उनके द्वारा किया जाता है। कब? 1921 में। 1921 में। ठीक, चूंकि ये जो नगर है, प्रथम बार कौन से नगर की खुदाई हुई है? हड़प्पा नगर की। हड़प्पा। हड़प्पा नगर। इसी वजह से इस सभ्यता को, पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता। ठीक है, जी हम सर। लोगों ने ये भी देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो इतिहास जानने के सोर्सेज है वो देखे थे। जैसे उत्खनन द्वारा निकले नगर है अवशेष के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ जो मूर्ति है, हम लोगों ने मूर्ति भी देखा था कि वहां से जो मूर्तियां हमको प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मकान भी प्राप्त हुआ है वहां से। और पत्थर भी मिले हैं, प्रसाधन सामग्रियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं, कंकाल मिले हैं, और वहां से बहुत सारे कॉइन्स या मुद्रा भी हमको प्राप्त हुआ है। मिले। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमको क्या चीज पता चलता है कि उस समय की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि वहां से हमको लिखित सामग्रियां प्राप्त नहीं हुई हैं, और जो भी प्राप्त हुई है वो क्या है? पढ़ सकते हैं क्या उसको? नहीं। नहीं सर, वो पढ़ नहीं सकते, उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं क्योंकि क्योंकि वो जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। कैसा है? भावचित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक है, जिस लिपि को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। संजय पटेल, मार्क मत करो। ठीक है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये? यस सर। जी सर। ठीक है, आवाज भी क्लियर है ना? यस जी सर। बिल्कुल। ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत बताना आवाज में। यस सर। हम लोगों ने तिथि क्रम भी देखा था। जो हमारा सबसे सही तिथि क्रम था वो कौन सा था? सही तिथि कार्बन क्रम? 14 के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व। हाँ, हमको कौन सा मेन याद रखना है? जो कार्बन 14 के अनुसार से जो निकाला गया तिथि क्रम है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, बाकी 50 ईस्वी पूर्व में। लेकिन हमको जब भी लिखना है तो पूरा इसको भी लिखना है, क्योंकि जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारा प्रोसेस जो है किया गया, सारा जो उत्खनन है वो किया गया। तो इन्होंने अपने अनुसार भी तिथि क्रम दिया है। इनको लगा
ये जो तिथि क्रम है वो कितना हो सकता है, 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के मध्य माना 50। जाता है। और बहुत सारे भी भारतीय इतिहासकार है, पुरातत्ववेत्ता है, उन्होंने भी, और जो ब्रिटिशर्स थे पुरातत्ववेत्ता आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने भी बोला कि ये जो है 3000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के आसपास का शहर है। ठीक है, हो सकता है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिंधु सभ्यता का जो तिथि क्रम है वो भी लिखना पड़ेगा आपको ना, यस सर। जैसे टेस्ट Yes, दिलाए थे sir. ना, तो वैसे ही जब जी, भी sir. आपको टेस्ट होगा Yes, इसका, sir. तो आपको ये सारा चीज लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सिंधु सभ्यता की राजधानी कौन कौन सा माना गया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्योंकि जो जितने भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर नगर माना जाए, ठीक है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से माना जाए या राजनीतिक दृष्टि से माना जाए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटी है वो 2 सिटी है, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। जी सर। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही गई है। कहीं कहीं क्योंकि एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे जो एग्जाम्स है ना, कंपटीशन एग्जाम, उसमें पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसकी जो है जुड़वा राजधानी है। देखते हैं, हम लोग ये भी देखे थे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा, अपना अपना मत दिया, और सबके मत क्या थे, अलग अलग थे, और उस मत के जो है विरोध में बहुत सारी बातें कही गई। जैसे कहा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन बाद में फिर जो तथ्य निकल के सामने आता है कि दोनों की जो लिपि थी वो क्या थी, एक जैसी थी कि अलग अलग थी, अलग अलग थी। दोनों की अलग-अलग अलग था। अलग थी, जिस वजह से माना गया कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे फेयर सर्विस जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि बलूची संस्कृति है, और भारत में अमलानंद घोष हो गए और डॉक्टर राव है, उन्होंने कहा कि ये भारतीय संस्कृति है, और भारत के जो स्थानीय लोग थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन के रूप में इसको डेवलप करते हैं। तो बहुत सारे जो मत हैं वो दिए गए। और हम लोग इसी में देखते हैं कि जो लक्ष्मण स्वरूप वत्स है और रामचंद्रन, ये जो 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे उस समय के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट भारत के, ठीक है, इन्होंने भी कहा कि ये जो आर्य संस्कृति है उन्हीं की देन थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग फाइनली डिसीजन पे पहुंचते हैं कि जो है किसी का भी मत क्या है, एथेंटिक नहीं है, कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन कैसे हुआ, वहां की वास्तुकला क्या थी, किस प्रकार से जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, जैसे शतरंज में बिछा रहता है वैसे ही घरों का निर्माण किया गया था, जैसे कॉलोनियां बनी रहती है ना एक साइज में, ठीक उसी प्रकार उस समय भी क्या किया गया था, हाँ सर। वो बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। थोड़ा सा रुकना ना, तो दिक्कत है थोड़ा सा। एक नंबर समझ आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जैसे इसमें देखे कि जो जो घर का निर्माण है वो किस ढंग से हुआ था, ग्रामीण सभ्यता के रूप में हुआ था कि नगरीय सभ्यता के रूप में। नगरीय सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हम लोग शहर में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है, किस प्रकार से घर जो है बनाए जाते हैं एक लाइन से, कॉलोनी में होता है कि नहीं, सब मकान जो है एक लाइन से ही बना होता है, कुलधाम सोसाइटी टाइप। जबकि गांव में क्या होता है कि एक घर थोड़े दूर में, दूसरा घर थोड़े दूर में, ऐसा होता है। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया है, ग्रामीण सभ्यता की नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता कहा गया है। और हम लोगों ने देखा भी कि जो राजपथ था, मतलब जो वहाँ का मेन रोड था वो 10 मीटर चौड़ा था, और सड़कें कच्ची भी थी, कुछ जगहों पे पक्की भी थी, और इनको बनाने के लिए जो है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि इनको इंजीनियरिंग का भी क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञान था। डबल स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, इन लोगों का बिल्डिंग डबल स्टोरी था, मतलब वो एक मंजिल के ऊपर दूसरा मंजिल भी बना रहे थे। तो मतलब इन लोगों को ओवरऑल इंजीनियरिंग का भी ज्ञान था, एक वास्तु शिल्प के रूप में ये लोग बहुत प्रसिद्ध थे। हम लोग देखे फिर सार्वजनिक भवन भी देखे कि उस समय जो भी कार्यक्रम होता था, देखो आज भी सामुदायिक भवन होता है, सार्वजनिक भवन होता है कि नहीं जी संस्कृति निकेतन। ठीक है, तो उस सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल समाज के जो है कार्यों को, जो समुदाय है उनके कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार है जो है हड़प्पा
मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, लोथल आदि में जो है बहुत सारे हमको अवशेष मिले हैं, जिसमें सार्वजनिक भवन, एक विशाल सार्वजनिक भवन हमको मिलता है। और क्या किया जाता था, शहरों को दुर्गीकृत किया जाता था कि नहीं? दुर्गीकृत मतलब समझ रहे हो? नहीं सर। नहीं। जो चीन का दीवार है, चीन का दीवार जान गए ना? जी जी सर। हाँ सर। तो चीन को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए उन दीवार बनाया गया, जैसे दीवार बनाया गया ठीक उस प्रकार से। बॉर्डर सुरक्षा। हाँ, दुर्गीकृत मतलब दुर्ग बनाना, दुर्ग बनाना, समझ गए? किला बनाना, किला। किला, ठीक यस है। जी जी समझ गए उसी सर। प्रकार से किला, शहर किला। को भी चारों तरफ से किले से घेरा गया था ताकि उसकी सुरक्षा करी जा सके। सुरक्षा उससे। जी सर। यहाँ एक सार्वजनिक भवन था, वो तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं कि जो भंडार व्यवस्था था यहाँ पे एक, मस्त आवाज आ रहा है। सर आवाज आ रहा है कहाँ कहाँ से। माइक सब बंद कर दो, जिसके साइड आवाज आ रहा है, बहुत बार समझा चुका हूँ। कौन सा माइक? धुमाल उमाल बज रखे। ठीक है, भंडारण व्यवस्था देख लो पहले। भंडारण व्यवस्था क्यों रहा होगा? भंडारण व्यवस्था बताओ यहाँ। मतलब कि अगर कभी जैसे कि अकाल वगैरह पड़ जाए तो उसके लिए अनाज का उपयोग किया जा सके। ठीक है, हाँ गुड। आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा आ है आ रहा है सर। सर आपका। जिसके साइड नहीं आ रहा है अपना नेटवर्क भी चेक कर लिया करो एक बार। ठीक है, तो देखो भंडारण व्यवस्था से मतलब ये है, आशा यहाँ हमारा। सर बहुत बहुत आवाज आ रहा है। सर किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो बहुत रहा गंदा है। टाइप से आवाज आ रहा। हाँ किसके साइड से है, आता है नाम बताना, ठीक है? जी सर। किसका माइक ऑन है? उसी का रहता है हमेशा। रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है? थोड़ा सा रुकना। शेख अली। अली। ओके सर। हो अभी भी किसका माइक का ऑन है यार? अभी भी आवाज आ रहा है क्या? सर आपका अब नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज आ रहा है। ठीक है, आप ही का तो आवाज आ रहा है सर। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। जी जी। जी सर। ठीक है। देखो भंडारण व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहेगा, इसलिए तो स्टोर करेंगे। जिसके पास अगर पर्याप्त मात्रा में, मतलब देखो जितना उनको यूज करना है उससे अधिक होगा तभी तो क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करके। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा विशाल जो वेयर हाउस होता है ना, वेयर हाउस, बड़ा भंडार व्यवस्था, गोदाम। जी सर। ठीक है, वो बना के रखे थे। तो देखते रेडियो हैं वाला। हड़प्पा की जो एक इमारत है, जिसको जो मिला है उसको विद्वानों ने, उस समय के जो इतिहासकार हैं, ये जो पुरातत्ववेत्ता है, आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा है, अन्नगार, मतलब ये भंडारण के लिए एक वेयर हाउस था जो कि बहुत ही बड़ा है। और ये जो है छोटे छोटे खंडों में क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। ऐसे 12 खंड हमको मिलते हैं। ठीक है, 12 खंड का क्या किया गया था, जो वेयर हाउस बनाया गया था, जो छह का जो है 2 पंक्तियों में विभक्त था, एक साइड 6 और एक साइड 6। ठीक है, और प्रत्येक खंड का जो क्षेत्रफल था, आवाज आ रहे हैं ना? यस सर। यस जी सर। सर, आ रहा है। यस सर। धीरे धीरे आ रहा है। नहीं सर ठीक से आ रहा है। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है सर। ताबड़तोड़ आ रहा है सर एकदम। मोहम्मद रफी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो इसका क्षेत्रफल था वो किस टाइप से बनाया था, 15.24 से लेकर के 6.10 तक का मीटर में क्या था, डायमेंशन था ऐसा। और इन ये 6 के पंक्तियों में दो बार था। ठीक है, और इन भंडार जो गृह है, क्योंकि क्या होता था उस समय, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, आयात निर्यात होता था, वो कौन से मार्ग से ज्यादा होता था? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग, मतलब जल मार्ग से। तो जो वेयर हाउस का दरवाजा था, मतलब वो जो गेट था, वो कहाँ पे खुलता था, मुख्य द्वार जो है वेयर हाउस का, नदी के साइड खुलता था।
ठीक है, ताकि अगर अनाज उनको इंपोर्ट करना है तो वहीं से ले जा सके, एक्सपोर्ट भी करना है तो आसानी से नदी के माध्यम से ही आ सके क्या किया जा सके, इंपोर्ट आ सके। एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक? यस यस सर। यस सर। यस सर। जो हड़प्पा है वहां पे जो विशाल अन्न भंडार है, जो सबसे बड़ा वेयर हाउस है, वो 168 मीटर लंबा और 134 फीट का जो है चौड़ा था। ठीक है, और इन जो अन्न भंडार है उनकी छतों के लिए लकड़ी के लट्ठों मतलब टाइल्स का उपयोग किया जाता था। लकड़ी के जो बने हुए टाइल्स थे ना उस समय के, उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हम लोग बिल्डिंग्स देख रहे हैं अभी। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें जो प्राप्त हुए हमको उत्खनन से, उन बिल्डिंग्स के बारे में देख रहे हैं। यस सर। अब देखेंगे जो वृहद स्नानागार है। ठीक है, जो सबसे बड़ा हमको स्नानागार वहां से प्राप्त हुआ है वो देख लेते हैं। ये वाला मोहनजोदड़ो की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो महास्नानागार है, जो ग्रेट बाथ बोला गया है ना, ये है। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार। और ये जो बौद्ध स्तूप, महास्नानागार। जो बौद्ध स्तूप होता है ना वैसे ही लगभग था, जो कि 57.9 मीटर तक क्या था, फैला हुआ था। यस सर। ठीक, उस समय जो जॉन मार्शल थे, यस सर। जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने जब ये ग्रेट बाथ को देखा तो कहा कि मध्यकाल में जो है उसका निर्माण हुआ था, और गढ़ी टीलों पर स्थित ये वास्तुकला का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। ठीक है, देखो हुआ क्या था, जब इसको बनाया गया था तो जल रोधक बनाने के लिए, क्योंकि जल क्या नहीं होता था उसमें, अगर मिट्टी का बने रहेगा तो क्या होगा, जल रुक पाएगा क्या उसमें? नहीं रुक पाएगा। नहीं, घुल जाएगा। नहीं रुक पाएगा सर। हाँ, इसीलिए इसको जल रोधक बनाने के लिए जिप्सम और बिटुमिनस का जो है प्रयोग किया गया था उस समय। तो सोच सकते हो कि कितने ये लोग इंटेलिजेंट रहे होंगे। यस सर। ठीक है, हम लोग कितने दिन पुराने बात को देख रहे हैं। ये हम लोगों ने इसका कालक्रम देखा, क्या था कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता का? 2300 से 1750। एक के अलावा इसका किसी पूर्व। को भी याद नहीं है, बाकी को है याद? और यस सर। 2350 से 1700 ईसा, 2300 से 1750 ईसा। 2300 से 2300 1700। ईसा पूर्व, हाँ 50 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इतना पुराना, वो भी हम लोग ईसा पूर्व में देख रहे हैं, तो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे वो लोग। ठीक है, जी सर। फिर देखते हैं जब स्नानागार के पूर्व में निर्मित, देखो स्नानागार जो बना है उसके पास में भी छोटे छोटे क्या बनाए गए थे, छोटा छोटा कमरा बनाया गया था। अब वो छोटा छोटा कमरा जो है चेंजिंग रूम के रूप में बनाया गया था। ऐसे छोटे छोटे वहां पे कमरा बनाया गया था, और साथ ही साथ एक और छोटा सा वहां पे कुंड टाइप से बनाया गया था, कि कोई भी स्नानागार से आने के बाद फिर से वहां पे क्या कर सकता था, नहा सकता था। पास में ही जो है पुजारी का भी कमरा बनाया गया था, क्योंकि वो जो ग्रेट बात है वो किसी विशेष आयोजन के लिए यूज किया जाता था। जो विशाल स्नानागार है ना, जैसे विशेष मौका होता है जिसपे क्या धार्मिक कोई कार्यक्रम होता है, उसपे लोग क्या जैसे करते हैं, कोई बड़ी पूजा। बड़ी पूजा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं इवेंट ये के लोग, लिए। उसमें क्या करे, ये जो जितने लोग हैं वो सब सम्मिलित होते थे, इसीलिए पास में पुजारी वर्ग के लिए भी अलग से ग्रेट बात बनाया गया, मतलब छोटे छोटे बात भी उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, जी जी सर। सर। और वस्त्र आदि बदलने के लिए भी छोटे छोटे कमरों का वहां पे निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं जो वहां का असेंबली हॉल है, जो सबसे बड़ा हॉल था, असेंबली हॉल जो सभा भवन था, जहाँ पे लोग क्या है सार्वजनिक रूप से बैठ के यहाँ पे राजनीतिक चीजों के ऊपर चर्चा किया करते थे। राजनीतिक हो गया, धार्मिक है, इन सारी चीजों के लिए जो ऑडिटोरियम हॉल टाइप से है। ठीक है, ऑडिटोरियम। यस सर। ठीक है, ये जो पुरानी परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां, इन दोनों को अपन हम लोग जोड़ के देखेंगे कि इस समय का जो है वर्तमान का क्या है, ये ऑडिटोरियम है या सभा असेंबली हॉल है। ठीक है, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है स्तूप टीले से कुछ दूर पर ही दक्षिण में एक जो विशाल भवन था। थोड़ा सा रुकना, फिर नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार नेटवर्क चले जा रहा है।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो विशाल जो भवन है, ये विशाल भवन जो मिला है, तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं कि ये एक सभा भवन हो सकता है या फिर एक विद्यालय भवन हो सकता है। ठीक है, अब एक वर्गाकार भवन है जो कि 20 स्तंभों पर टिका हुआ है, या 20 स्तंभों पर क्या बनाया गया है, उसको बनाया गया है। आधारित। ठीक है, जिसमें ये जो स्तंभ है 4 पंक्तियों में विभक्त है और प्रत्येक पंक्ति में 5 स्तंभ है। ठीक है, इमारत तक पहुंचने के लिए उत्तरी छोर के मध्य से रास्ता है, और इस तरह निर्माण की तुलना में मार्शल ने बौद्ध गुफा या मंदिर के रूप में इसको माना है। ठीक है, जो जॉन मार्शल है उन्होंने ये जो देखा, जब इसकी जो वास्तुकला है, तो क्या कहा उन्होंने, ये हो सकता है एक बौद्ध गुफा या मंदिर हो। ठीक है, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते होंगे और यहीं पे क्या किया जाता होगा, लंबी पंक्ति में वे आसीन होते होंगे, बैठते रहे होंगे। क्योंकि जितने भी भवन मिले हैं वो सब क्या है, उसके बारे में पुख्ता किसी के पास जानकारी नहीं है, तो सब जितने भी इतिहासकार रहेंगे वो सब क्या करते हैं, अपने अपने ढंग से अलग अलग व्याख्या देते रहते हैं। जो मैके है, मैके भी बोलता है इसके बारे में कि शहर के आर्थिक जीवन से जोड़ते हुए बाजार भवन, मतलब ये क्या रहा होगा, एक हॉल रहा होगा, बाजार या आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, जहां पे दुकान लगाया जाता रहा होगा। ठीक है, और बाद में फिर इस स्थान को स्थायी बना दिया गया होगा कि स्थायी दुकानें ही लगेगा। एक और भारतीय जो इतिहासकार है, उन्होंने, जो दीक्षित है, उन्होंने कहा है कि ये वाद विवाद का स्थल रहा होगा, लोग यहाँ पे आकर के अपने विचारों को रखते रहे होंगे और उनके मध्य जो है वाद विवाद होता रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो भी कहा जाए, ये जो सभा भवन है, या ये जो है सार्वजनिक रूप से ही इस्तेमाल किया जाता था लोगों के लिए। ठीक है, कैफ खान मार्किंग मत करो, ठीक है, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं लोथल डाक यार्ड। ठीक है, लोथल एक नगर है। ठीक है, लोथल क्या था, एक नगर था जो कि नगर है। गुजरात, क्योंकि ये समुद्र के किनारे में होगा। ठीक है, कहाँ होगा ये, जी, समुद्र किनारे। और हम लोगों ने देखा कि उस समय जो है व्यापार कैसे किया जाता था, समुद्री मार्ग। हाँ, समुद्री मार्ग से या जल मार्ग से अधिक, जो ज्यादा व्यापार होता था जल मार्ग से होता था। तो लोथल में इन्होंने क्या, एक बंदरगाह भी बनाया हुआ था। लोथल में हमको यहाँ पे नाव के अवशेष भी मिलते हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि लोथल क्या रहा होगा, एक डाक यार्ड रहा होगा, एक बंदरगाह रहा होगा, जिससे जो है बहुत अन्य अन्य राष्ट्रों में क्या किया जाता होगा, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता का रहा होगा। इसको देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है वो लोथल है। क्यों इसको महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि ये आर्थिक जो है केंद्र था, आर्थिक उन्नति का केंद्र था। विदेशों को क्या करते थे, यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, और बाहर से हम लोग इंपोर्ट भी यही इसी जो है डाक यार्ड के थ्रू करते थे। तो ये कहाँ पे है, लोथल जो है सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में है। जब हम लोग नगरों के बारे में देखेंगे तो पूरे डिटेल से देखेंगे कि कौन सा जो नगर है वो कहाँ पे है। अभी हम लोग बस वहां से प्राप्त हुए चीजों को देख रहे हैं, जो बड़ी चीजें हैं। ठीक है, तो ये गुजरात वाले क्षेत्र में है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समान ये भी सुनियोजित है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिटी है ये भी। ठीक है, यहाँ पे भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, तो मतलब ये भी जो डेवलप सिटी के रूप में तीसरे नंबर पे डेवलप माना जाता है। ठीक है, हम लोग पहले देखे कि जो हमारा हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर लोथल। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोग आते थे, और मोहनजोदड़ो व्यापारिक केंद्र रहा, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र रहता, वहां पे जो है सामग्रियां बेची जाती थी। और यहाँ पे भी देखते हैं जो है नगर को 2 भागों में भी विभक्त किया गया था। हम लोगों ने जैसे हड़प्पा में देखा ना कि नगर को कितने भागों में, 2 भागों में, जो अप साइड एरिया और लोअर साइड एरिया, ऐसे वो डेवलप किया गया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ऊपरी भाग और निचली भाग के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ जो है साधारण जो भवन है, माइक वाले लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, कैसे सर आवाज आ रहा है। बकर कर रहे सर, बकर कर। लीलिमा रजक।
तो देखते हैं यहाँ पे जो नगर है, ठीक है, भवन जो है कच्ची ईंटों से बना हुआ था और यहाँ पे डाक यार्ड बनाया हुआ था। महत्वपूर्ण जो भवन थे, कुछ महत्वपूर्ण जो भवन थे उनको पक्की ईंटों से भी बनाया गया था, ठीक है। ठीक है इसके सर। अतिरिक्त जो है स्नानागार था, यहाँ पे नाली बनाई गई थी जो कि पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसमें एक भवन जो है हमको मिला है वो ना 126 इंटू 30 मीटर, मतलब 126 इंटू 30 मीटर का है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये भी एक भंडारगृह होगा, क्योंकि जो है समुद्री मार्गों से क्या होता था, यहाँ पे जो सामग्रियां आती थी उनको स्टोर करके रखा जाता था, फिर स्टोर रूम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अलग अलग जो सिटी है वहां पे, ठीक है। एक हमको यहाँ भी एक विशाल जो भवन मिला गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है नौका घाट बनाया गया था और नावों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑफिस का भी निर्माण किया गया था। जैसे जो नाव आते थे उनको क्या करना होता था, इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था या जाने की जो सूचना देनी पड़ती थी, आने की सूचना देनी पड़ती थी, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, रिमूव कर रहा हूँ एक को। सर मार्क भी रिमूव कर दीजिए। मार्क रिमूव नहीं हो रहा यार, ये मार्क लगा के वो उसके तरफ से होगा सर, जो किया है उसके तरफ से होगा। उसको भगा दिया। नहीं भगा सर, वो तो है खाली। एक सेकंड रुकना। दूसरे को ठीक, चलो देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। देखो जिसको सीरियसली पढ़ना है वो रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को पढ़ने के लिए। जिसकी इच्छा नहीं है पढ़ने का मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करें। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर देखेंगे जो स्थल है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या देखा है, जो बड़े बड़े विशाल भवन हैं या जो विशाल आकृतियां जो आर्ची वो देखे हम लोगों ने, वास्तुकला देखा, वास्तुशिल्प देखा, इन सारी चीजों को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से नगर उत्खनन से मिले हैं, ठीक है। 10 मिनट का रिमाइंडर आ गया, 10 मिनट बाकी है, ठीक है। ठीक है सर। चलो पढ़ते हैं। पहला जो हमारा नगर मिला था वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। खोज किया गया था कब? 1921 में। 1921 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व था जॉन मार्शल के, लेकिन उत्खनन करने वाले जॉन मार्शल का, हाँ, जो उत्खनन करने वाला व्यक्ति वो कौन था? दयाराम साहनी, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं ये जो लोकेशन है हड़प्पा का हमारा, वो लोकेशन देख लेते हैं। ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? रावी नदी। और जिला है माटगोमरी, जो कि पंजाब, ठीक है, उस समय का पंजाब था, लेकिन वर्तमान में कौन से है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक। तो लोकेशन हमको समझ आ गया, ये रावी नदी के तट पर है, जिला पड़ता है इसका माटगोमरी और प्रांत जो है पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। जी सर। जो सहायक इतिहासकार है इसको छोड़ देना, क्योंकि ये भी उस समय उनका हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन कभी भी इसको एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है, इसलिए छोड़ देना इसको, ठीक। अब देखते हैं खोज से हमको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग 1921 पहुंच गए हैं और 1921 में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी उत्खनन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? उत्खनन। अब उत्खनन से हमको सबसे बड़ा चीज, देखो बड़ी चीजें पहले मिलेगी, तो बड़ी चीजें पहले मिलेगी। तो हमको सबसे पहले मिला बड़ा सा अन्न भंडार, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा ना विशाल अन्न भंडार, जो कि 12 छोटा छोटा भंडार था, 6 का 2 भागों में डिवाइड किया गया था। बस बटा था। हाँ, वही अन्न भंडार हमको कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक। ये याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाता है। विशाल जो अन्न भंडार है कहाँ से मिला है? तो वो हमको मिला है हड़प्पा से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मिला है कब्रिस्तान, ठीक है। तो जो कब्रिस्तान यहाँ मिला है उसको नाम दिया गया है, अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया जाता था R37 और H टाइप, ठीक है। 2 चीज नाम दिया गया है, R37 और H। सर कौन स्केच कर दे रहे हैं सर? एक ही किया हुआ था, वो चले गया है। स्केच कर दे रहे हैं कौन?
तो हटा ही नहीं, वो है एक ही सर, है वो बस। सामने एक ही है, वो एक ही किया था, वो गायब हो गया। ठीक है, उसको भगा दिए। तो R37। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ, सर, बोलो। मेरे को कुछ वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। कहाँ स्क्रीन पे हो रहा है? पूरा ब्लैक दिखा रहा है, खाली रिकॉर्डिंग। नहीं सर, बाकी सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी सर सर। करो, अच्छा। स्लाइड करो, स्लाइड। जिसको नहीं दिखा रहा है वो हाँ, देखो मैंने अपना। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है एक दे बार रहा सर, दिखाई मैं सर। ज्वाइन कर रहा हूँ। बंद करके सर, मैं फिर ऑन रिज्वाइन कर कर लो। रहा हूँ। हाँ ठीक है, ज्वाइन कर लो फिर से। ओके सर। तो देखो, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमको अन्न भंडार मिल गया, फिर कब्रिस्तान भी देखे कि R37 और एस टाइप का कब्रिस्तान मिला है। ठीक। यस सर। और यस सर। तीसरा जो चीजें हैं, हमको यहाँ पक्की मिट्टी की जो है स्त्रियों की मूर्ति मिली है बड़ी संख्या में। ठीक है, बहुत ज्यादा, जो सबसे यस ज्यादा सर। मूर्तियां हमको मिली पक्की मिट्टी की। ठीक, वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली हुई है। हड़प्पा से हड़प्पा मिली है। सभ्यता। अब एक योगी की भी मूर्ति मिली हुई है हमको। हम्म। ठीक है, सर योगी तो मतलब योगी मतलब एक साधु साधु बाबा। संत। ठीक है, साधु। अच्छा, सौदेव। हाँ, उसकी मूर्ति मिली है। मैं वो फोटो आप लोग को शेयर कर दूंगा, कैसे दिखते थे योगी यस बाबा सर। यस उनका। सर। ठीक है, तो इनकी एक यस मूर्ति सर। मिली है। यस सर। हमको यहाँ से कांस्य, मतलब कांसे का जो है क्या मिला है? एक इक्का गाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी और एक श्रमिक का आवास। चूंकि इस समय जिसका श्रमिक भी रहते होंगे, तो श्रमिकों के लिए भी आवास की व्यवस्था की गई थी। तो क्या मिला है हमको? इक्का गाड़ी और श्रमिक आवास मिला हुआ है। सर श्रमिक आवास। आवास। इक्का गाड़ी ये मतलब का गाड़ी मतलब? जो गाड़ी होता है ना, तो गाड़ी में 2 बैल होते हैं ना, 2 बैल। ठीक है, तो हाँ। इसमें जो एक बैल रहेगा वो क्या कहलाता है? इक्का गाड़ी, मतलब एक ही बैल से इक्का चलने वाला गाड़ी। गाड़ी। अच्छा, अच्छा। एक ही बैल वाला गाड़ी। गाड़ा को बोलते हैं सर। हाँ, समझ गई। वो गाड़ा दो को वाला बोलते उसमें रहता एक है दो गाड़ा। बैल वो 2 बैल से एक चलता है बैल वाला गाड़ा। गाड़ी। तो समझ गए ना, एक बैल वाला गाड़ी यस मतलब सर। इक्का गाड़ी है वो। समझ गए इक्का सब? गाड़ी। यस जी सर। सर। जी यस सर, सर। जी। यस सर। हाँ, देखो, और यहाँ से हमको टीला भी मिला है। टीला का जो नाम है वो लिखा गया है माउंट एबी। माउंट एबी एक व जो एफ। टीला मिला है उसका नाम है माउंट एबी, और दूसरे को बोला गया है एफ। एफ। ठीक है, तो हमको 2 टीला मिला है जिसका नाम है माउंट एबी और एफ। माउंट। यस सर। और यहाँ पे हमें मिला है जले हुए गेहूं, जौ और भूसे के तिनके। समझ गए क्या क्या चीज मिला है? जले हुए जौ, चलो हुए गेहूं। जौ। गेहूं गेहूं व और भूसे के भूसे। तिनके। हमको यहाँ से चावल या धान मिला है क्या? नहीं नहीं। 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 तो अब इसी से, गेहूं यहीं व से भूसे थोड़ा की सा तिनके। दिमाग लगा लेना, और यहीं से थोड़ा ये रिमाइंड कर लो कि यहाँ का जो मुख्य भोजन होगा वो क्या होगा? गेहूं और जौ। जौ, रोटी। गेहूं, ये होगा यहाँ के और मुख्य भूसे। भोजन। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए ना? यस जी। सर। यस सर। साथ ही साथ हमको एक शंख पर मछुआरे का चित्र मिला है। एक शंख पर मछुआरे का चित्र। तो चित्र। इससे क्या पता चलेगा? मछुआरे का चित्र, ये यहाँ पे मछली जो है, मछली भी ये लोग क्या करते थे? पकड़ते थे। पकड़ते थे, पकड़ते फिशिंग थे करते थे। और मछली भी खाते थे। यस तो सर। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे यहाँ के दोनों निवासी। चरवारी थे। देखते हैं कि यहाँ पे जो पश्चिम का दुर्ग है, सर, इंग्लिश में नोट्स कैसे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हेलो। टेलीग्राम ग्रुप में मिल हाँ, जाएगा, ठीक शेयर कर दूंगा इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। इंग्लिश ठीक मीडियम सर। वालों को सर टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। सर हिंदी का भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हिंदी का भी सेंड कर दूंगा। तो पश्चिम में जो है हम लोग देखे कि दुर्ग क्या था, कि पूर्व और निम्न 2 भागों में डिवाइडेड था, एक अप साइड और एक लोअर लोअर जो है एरिया। हम लोगों ने देखा ना इसको। जी यस सर। सर। जी सर। ये अगर पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक बार एक वो मूवी देख लेना, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जी हाँ, सर। देख लिए ऋतिक सर। रोशन का। यस सर। उसको देखना तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि कैसे उसमें अप साइड होता है, कौन सा डाउन साइड होता है, कैसे एक जो विशाल स्नानागार है, सारी चीजों के बारे में वहाँ बताया गया है। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। ये जो दूसरा सर हमारा जी, हम लोग का क्लास रोज इसी टाइम पे लगेगा ना? क्या बोले? हम लोग का क्लास रोज इसी टाइम पे लगेगा? अभी टाइम टेबल फाइनलाइज हुआ नहीं है। एक्चुअल में क्या, छुट्टी की वजह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कल पता चल जाएगा फाइनल टाइम टेबल, जिससे पूरा ऑल यस टाइम सर। वही होगा।
जी सर। यस सर टेस्ट का नंबर नहीं बताया। टेस्ट बस अभी तुम लोग का सर उसको बाद में बता दे। हाँ पहले बाद में पढ़ाई बता कर लो भाई। 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में पढ़ लो अब। जी सर। तो फिर मोहनजोदाड़ो 2 मिनट में नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तब तक के मैं दूसरा चीज बता देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग फिर कल पढ़ लेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज जी बता सर रहा हूँ, ओके सर थोड़ा वेट करना, एक इम्पोर्टेंट चीज है तुम लोगों के लिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं अब क्या आ जा रहा है फिर यहाँ। देखो हम लोगों ने देखा था अंग्रेजी में बीसी देखा था। जी सर। तो बिफोर क्राइस्ट उसके मतलब क्या था? देखो बीसी का मतलब क्या था हिंदी में? बिफोर क्राइस्ट देखे थे हम लोग, मतलब ईसा पूर्व। यस सर। ठीक, हाँ। और ईस्वी के पहले क्या लगाते थे? एडी, मतलब ईस्वी है जो क्या लगाते थे? एडी। लेकिन कुछ चेंजेस किया गया है और इसको बदल दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एडी है, एडी की जगह में क्या लगाया जाता है? सीई। क्या रहता है एडी की जगह में अब? सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है सीई का मतलब? कॉमन एरा। ठीक है। और जो है बीसी होता था पहले बीसी था, उसके जगह में अब क्या लगाया जाता है? बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, समझ गए? यस सर। लेकिन कहीं कहीं कई जगहों पे देखते हैं कि बीपी, अंग्रेजी में बीपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। बिफोर ठीक है, प्रेजेंट। बिफोर लेकिन प्रेजेंट। हाँ, ये जो बीपी है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। और वर्तमान समय में जो सीई है और बीसीई है, ये दोनों इस्तेमाल होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो हम लोगों ने आज नया क्या जी सीखा? सर। हम लोग जो पहले बीसी देखते थे, मतलब बिफोर क्राइस्ट देखते थे ना, यस सर। हाँ अब सर। क्या हो गया है? वो बीसीई हो गया है, बीसीई ठीक है, फॉर कॉमन एरा। बिफोर बिफोर कॉमन एरा। और जो एडी देखते थे, अब वो क्या हो गया है? सीई। सी